हेलो बच्चों, नमस्कार। ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपको स्वागत है। हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन से आज ये मेरे हिसाब से 7वीं या 8वीं क्लास है और आज जो रहेगा चैप्टर या अध्याय यूनिट वो रहेगा बौद्ध धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको करा दिए गए हैं। आज जो रहेंगे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहेंगे। ऑप्शन टाइप जो ये चल रहे हैं प्लस में, इसमें जो थ्योरी होती है साथ के साथ क्वेश्चन में करा दी जाती है। तो चलते हैं, आज जो रहेगी ये पहली क्लास रहेगी। ये पहली क्लास। चल कोई ना, करा देंगे, सही है। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म, देखो कोई क्वेश्चन एरर हो टाइपिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार आप समझ ही रहे होंगे क्या लिख रहा है, ठीक है जी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आंसर पर चलने से पहले इसके बारे में एक तो जन्म और एक मृत्यु, और एक इसी से हट करके बौद्ध के जीवन के, महात्मा बुद्ध के जीवन के प्रतीक क्या क्या थे, कि क्या क्या माना गया था, जन्म को क्या बताया गया है, घर छोड़ने को क्या बताया गया है। तो इस प्रकार से तो पहली बात करते हैं जन्म की, इनकी जन्म को क्या प्रतीक माना गया है। तो जन्म को जो माना गया है वो कमल के रूप में प्रतीक माना गया है, कमल और सांड। तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन के जन्म के प्रतीक हैं। दूसरा बात करते हैं, दूसरा रहेगा गृह त्याग की। भाई जब इसने गृह त्याग किया था तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं महाविनिष्कर्मण। महाविनिष्कर्मण। तीसरा मृत्यु, इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये जन्म, गृह त्याग, मृत्यु और जन्म जो इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व, और 483 में इनकी हुई थी मृत्यु, और 80 ईयर जिए थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और जन्म जो हुआ था ये कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। तो जन्म कहां हुआ? जन्म लुम्बिनी में इनका हुआ था। मृत्यु, मृत्यु कहां हुई थी इनकी भाई? तो जन्म 563 में हुआ था। मृत्यु के में अगला जब आएगा क्वेश्चन से बताएंगे। बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण मैंने पहले ही बता दिया है,
ग्रह त्याग को बताया, यानी कि ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, यानी कि भिनिष्क्रमण आप ऐसे समझ सकते हैं, भिनिष्क का मतलब यानी एक तरीके से भिक्षा, और भिक्षा कौन लेते हैं, जो घर से ग्रह त्याग कर देते हैं। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है जो मैंने बताया है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि भिनिष्क्रमण यानी कि भिनिश से भिक्षा, और भिक्षा कौन लेते हैं, जो ग्रह त्याग कर देते हैं। और ये मत सोचना कि ऐसा ही मतलब भिनिष्कर का मतलब भिक्षा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैंने याद करने के मकसद से ये बताया है। तो क्या रहेगा, महा ग्रह त्याग को, उनका ग्रह त्याग, यानी कि जब उनका ग्रह त्याग हुआ था, तो ग्रह त्याग के बाद यानी कि ग्रह त्याग की जो कंडीशन थी, यानी कि उसको बताया गया है, उसको महा भिनिष्क्रमण बताया गया है बौद्धिज्म में। 5वां क्वेश्चन। तीसरा, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो पहले तो इनकी बात करते हैं पिता की। पिता का नाम व वंश या कुल, और माता का नाम व कुल। तो पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन, और इनका जो गोत्र था ये साक्यगन, साक्यगन। साक्यगन के प्रधान थे। और माता जो थी, माता का नाम था महामाया या माया, और इनका जो कुल या वंश था वो था कोयल, कोयल। तो कोयल इनका गोत्र था। और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। तो देखो जी, महात्मा बुद्ध में और महावीर स्वामी में इनके पिता और जो इनके बचपन का नाम है, इनमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। भाई अब तो अब याद कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि इनको भूल जाते हैं जब दोनों टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इनको याद कैसे लगा। जैसे देखो, बुद्ध को यानी कि इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि बीच में वो ध का स्वरूप होता है, इस तरीके से लिखते हैं। देखो, जब महावीर स्वामी के पिता का नाम आप लिखेंगे या उनके बचपन का नाम लिखेंगे तो ये कंडीशन नहीं आती उसमें, ये वाली। और बुद्ध के पिता के नाम में और खुद वाले नाम में जो उसका बचपन का नाम था, आपको बीच में देखने के लिए ध मिलेगा, ये जो मिलता है ये। और अब ये कैसे याद रखा जाए कि पिता का नाम क्या है, बुद्ध के मतलब कि जो अपना नाम था बचपन का, वो कैसे याद रखा जाए। देखो, तो बचपन का नाम, भाई अपना नाम है तो थोड़ा सा कैसा रहेगा, भाई हम अब जैसे हम फिलहाल आधुनिक में है, तो अब फिलहाल के नाम कैसे, यानी कि फिलहाल का सा नाम है सिद्धार्थ। लेकिन इनके पिता का, पिता वाली पीढ़ी थी तो उसमें थोड़े नाम अजीब मिलते थे, तो क्या नाम था, शुद्धोधन। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इनको कैसे याद रखा जाए, यानी कि बुद्ध में ये जो आपको बीच में देखने को मिलता है, ये महावीर स्वामी के किसी में नहीं मिलेगा, नहीं उसके बचपन के नाम में। और तो ये शुद्धोधन में और सिद्धार्थ में। बाकी आप ये याद रखना, आपको ये कैसे चेंज करना है कि भाई सिद्धार्थ जो है ज्यादा बेहतर नाम है तो वो खुद का होगा, और ये पिता में दादा में ये पहले थोड़े वैसे नाम होते थे तो उसका शुद्धोधन था। तो ये इनका क्या है, याद करने का तरीका है, बचपन का नाम, पिता का नाम, कौन सा गोत्र था, कुल था या कौन सा वंश था, ये माता का है, और वो पिता का शाक्य गण था। ठीक है जी। तो गौतम बुद्ध की मां किस वंश से थी? तो ये थी जो कोलिय, या और क्या बोल सकते हैं इसको, कोयल, कोयल या कोलिय, कोलिय वंश से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कपिलवस्तु के निकट,
निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु। कितने साल जिए थे? 80 ईयर। तो बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? लुम्बिनी में। कहां हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है जी, आगे। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम कौन सा है? पार्थ, प्रछन्न, मिहिर या गुड़ाकेश? हालांकि इसमें ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में 5 ऑप्शन आते हैं, ये एक ऑप्शन लिखा नहीं है इसमें, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? पार्थ, प्रछन्न, मिहिर या गुड़ाकेश? तो बुद्ध का दूसरा नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और इसको क्या बोलते थे? शाक्य मुनि। क्यों बोलते थे भाई शाक्य मुनि? क्योंकि भाई साहब इनका गोत्र था शाक्य। और इसको तथागत भी बोलते थे, तथागत, यानी कि 3 नामों को लेकर के बैठा हुआ था ये। सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, शाक्य इनका गोत्र था इसलिए बोलते थे, और तथागत भी इसको बोला गया महात्मा बुद्ध को। तो इनमें से फिर कोई नहीं, ये वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश की अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, यानी कि लुम्बिनी उसका जन्म स्थान था? तो कौन सा अभिलेख वो था? तो मौर्यों में अशोक का जो रूमनदेही अभिलेख था, उस पर इस बात की जानकारी मिलती है कि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, और अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष बाद अशोक लुम्बिनी में गया था। तो उसकी भी जानकारी इस पर मिलती है। यानी कि अशोक का मौर्य काल का रूमनदेही अभिलेख जो है, और वो जो अभिलेख है उस अभिलेख से ये प्राप्त होता है या ये साक्ष्य मिलता है कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद अशोक ने वहां की यात्रा की थी, और इस बात की जानकारी उस पर मिलती है। तो मौर्यों का अभिलेख था ये। मौर्यों में भी किसका था? मौर्यों में भी ये अशोक का अभिलेख था। और अभिलेख का नाम था रूमनदेही अभिलेख। तो रूमनदेही अभिलेख, और अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद वहां की यात्रा की थी। वहां की यात्रा की थी, यानी कि 20वें वर्ष बाद में। और राज्य अभिषेक कब हुआ था इसका? शायद 269 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 269 से 232 तक उसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो जो उसने राज्य अभिषेक के 20 वर्ष के बाद अशोक यहाँ पर गए थे। तो ये किसका राजवंश का अभिलेख था? तो मौर्यों का अभिलेख था, और मौर्यों में भी अशोक का अभिलेख था, रूमनदेही अभिलेख। और ये स्तंभ अभिलेख था, स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख था ये, स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट साहब, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख से इस परंपरा का, अच्छा रिपीटेड है क्या ये? ना, ये यूपी एलडीए प्री का 2006 का है। ये बाद में आया यूपी पीसीएस मेंस 7, 11 और 4 में ये आ चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख, अशोक का अभिलेख, इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी बता चुका हूं डिटेल के साथ। रूमनदेही अभिलेख, स्तंभ अभिलेख ये है, अशोक का है, मौर्यों का है। और यहां से अभिलेख मिलता है या जानकारी मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी। ठीक है जी, अगला वाला। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? एक महाभिनिष्क्रमण है, एक महापरिनिर्वाण है। तो महापरिनिर्वाण और
मृत्यु कब हुई थी और कहां हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। और ये ऐसा हुआ था कि जब ये अपनी जब धर्म की शिक्षा देते हुए या अपने उपदेशों को देते हुए जब ये सभी जगह जा रहे थे या डोल रहे थे, तो लास्ट में ये इसका एक शिष्य था चंद्र, और ये मल्लों की जो राजधानी थी पावापुरी, यानी कि मल्लों की राजधानी पावा गए थे, और वहीं पर इनका एक जो शिष्य था चंद्र, तो चंद्र के वहां पर ये लोहार था ही जाति से, तो लोहार के वहां पर ये ठहरे थे। और जब लोहार ने इनको खाने कर दिया था, तो एक डाइट बोलते हैं उसको, क्या थी वो, मेरे हिसाब से सूकर मगध, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये सूकर मगध जो थे, ये खाने को दिया था, जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध को एक बीमारी हो गई थी, अतिसार, और अतिसार बीमारी की वजह से ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और उस समय पर ये जो है मल्लों की राजधानी पावा या कुशीनारा में ये वहां पर थे, और वहीं पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो कहां पर? तो फिर ये कुशीनारा, और ये मल्लों की राजधानी जो महाजनपद में हम पढ़ते हैं, जैसे अंग वत्स, अंग की चंपा, वत्स की अलग है, ऐसे 16 महाजनपद से, जिसमें मगध को हम पढ़ते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। एक दक्षिण भारत का भी था, जब महाजनपद काल आएंगे तो उसके क्वेश्चन अलग से करा देंगे। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और कौन सा संत नहीं, सॉरी, इसका शिष्य था चंद्र, जो पेशे से एक लोहार था, तो वह उसके वहां पर ये ठहरे हुए थे, उसने कुछ खाने को दिया था, और उसी की वजह से इसको बीमारी हो गई थी अतिसार, और उसी बीमारी की वजह से जो ये पेतीजा हो गए थे, और उसके बाद में इनकी जो है महापरिनिर्वाण इनको हो गया था। एक महाविनिष्क्रमण है जिसको गृह त्याग बोलते हैं। अगला वाला, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां, किस राज्य में हुआ था? तो मल्लों की राजधानी कुशीनारा या पावा, 483 ईसा पूर्व, 80 ईयर जीने के बाद। अगला वाला, कौशल और मगध, ये बौद्ध धर्म के केंद्र रहे थे। यही कई बार पूछा गया, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये आगे आएगा भी, नहीं आएगा तो बाकी जो 25 क्वेश्चन आएंगे के लिए उसमें आ जाएगा ये। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्लों की राजधानी कुशीनारा। जो इसके शिष्य थे चंद्र, तो उनके द्वारा कुछ खाने को दिया गया था, तो वो वाली घटना थी। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण, कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी या सारनाथ? तो निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है सांसारिक दुखों का त्याग, सांसारिक दुखों का त्याग। और महात्मा बुद्ध को महात्मा बौद्ध को निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ। तो कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी या फिर सारनाथ? तो कौन सा है इसमें ऑप्शन? इसका अभी बताएंगे, 1 मिनट में। इसका आप बताओ, इतने क्या रहेगा, कमेंट में करके बताना कोई हो तो। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनारा, श्रावस्ती, बोधगया या सारनाथ? तो महापरिनिर्वाण मंदिर
महापरिनिर्वाण मंदिर, ये यूपी की डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर। तो ये कुशीनगर है और इस मंदिर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति है जो 1876 में खोजी गई थी। खोजी गई थी। तो ये कुशीनगर में है। कुशीनगर। तो कुशीनारा, श्रावस्ती, बोधगया या सारनाथ, यानी कि कुशीनारा। अगला वाला, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल या मगध। तो किससे था भाई? तो बताओ जल्दी। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि जो है बौद्ध धर्म से कौन से जो शासक आए थे वो रिलेटेड रहे थे। तो एक तो मगध और कौशल। कौशल में जो कौशल राज्य था इसमें महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य थे कौशल में। तो कौशल और मगध ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, यानी कि उस समय पर ये इनके हब हुआ करते थे, कौशल और मगध। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 2 3 केवल 3 और 4। तो अवंती और गंधार से ऐसा कोई कनेक्शन बौद्ध धर्म का नहीं मिला है व्यापक रूप से। तो कौशल और मगध, और कौशल में महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक जो है क्या थे? शिष्य थे। तो 3 और 4। अगला वाला, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? इसका मतलब यह है कि जिसको अपना अंतिम उपदेश सुनाया था वो कौन सा व्यक्ति था? तो दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति तो ये था तुम्हारा सुभाद्र नहीं है, ये सुभद्र है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको सुभद्र है, ये सुभद्र। तो ये इनका शिष्य था और इन्हीं को इसने अंतिम उपदेश दिया था, सुभद्र। अगला वाला क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न में से कौन सा अंतिम था? रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ये तो वही रिपीटेड है मेरे हिसाब से। तो ये कौन सा है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है भाई, यही है। ये कौन सा? फिर बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये सुभद्र था। वही क्वेश्चन है, सेम। ये यूपीपीसीएस ARO का है और वो पिछला वाला किसका था? ये प्री का था 13 में। ठीक है जी, अगला, यानी कि अंतिम उपदेश जो दिया था। अब उपदेश की जब बात आती है तो उपदेशों में तो पहला उपदेश पहला उपदेश और सर्वाधिक उपदेश। तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और श्रावस्ती जो राजधानी थी ये कौशल की राजधानी थी, जो कौशल राज्य था। और कौशल राज्य में सबसे ज्यादा शिष्य, यानी कि ज्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन अधिक शिष्य थे। अधिक शिष्य कहाँ थे? कौशल में दे दी, जिसकी वजह से सर्वाधिक उपदेश भी महात्मा बुद्ध ने यहीं पर दिए थे। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में। तो पहला और अंतिम। और पहला उपदेश था, इसको बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ये परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है ये। धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश। और जो प्रथम उपदेश दिया था ये 5 तुम्हारा महात्माओं को या संतों को दिया था।
महात्मा और संतों को दिया था। और अंतिम उपदेश सुभद्र, एक इनकी शिष्या भी थी, शिष्या जो थी अम्रपाली, और ये वैशाली से थी, वैशाली से थी। और क्वेश्चन पूछा जाता कि महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु, तो अंतिम वर्षा ऋतु महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु तो ये वैशाली में बिताई थी, वैशाली में। और वैशाली में 5वीं वर्षा ऋतु बिताई थी। और दूसरी, तीसरी और चौथी वर्षा ऋतु ये जो है राजगृह में बिताई थी, राजगृह में बिताई थी। तो ये ले दे करके टोटल जो मोटा मोटा सा इसके बारे में है, तो प्रथम उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, और अंतिम किसको दिया था? सारनाथ में पहला दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल राज्य की राजधानी थी। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध के ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा शिष्य भी हुई थी। और अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बताई थी? वैशाली में बताई थी। और 5वीं वर्षा ऋतु थी 2, 3, 4 वाली राजगृह में बिताई थी। एक शिष्या भी थी अम्रपाली, जो उनकी सबसे पहली शिष्या थी, और ये वैशाली से थी। ठीक है जी। तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये सुभद्र था। नेक्स्ट भाई साहब, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? भाई साहब ये वैशाली में बिताई थी। कौन सी वाली? 5वीं वाली। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण, ठीक है, क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अच्छा जी। स्वयं की पूर्णता, हालांकि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये प्री 2013 का क्वेश्चन था, तो इतना भी जाना डीप नहीं है कि जो है एसएससी के लेवल से उसके, फिर भी ठीक है भाई, ये बता ही देते हैं क्या रहेगा इसका। तो पहला ऑप्शन है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः, अंतर अस्तित्व वहीनत। ये ऑप्शन भाई ये अस्थि विहीनता, परमानंद परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या धरनातीत मानसिक अवस्था। तो यानी कि ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ में निर्वाण की अवधारणा, यानी कि निर्वाण जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि सांसारिक दुखों का त्याग, यानी कि सब त्याग कर दो, यानी कि इसका मतलब ये है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें ठीक है? तो ये इसका जो ठीक होना चाहिए वो तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी कि जो है भयंकर वाली पश्चाताप, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एकदम अपने दृढ़ रूप से जो की जाती है अग्नि परीक्षा एक तरीके से, तो तृष्णा रूपी अग्नि शमन को बताया गया है। ये निर्वाण की कंसेप्ट था, निर्वाण का, यानी कि निर्वाण की अवधारणा कंसेप्ट था ये। नेक्स्ट वाला, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध, ओहो, ये बोध है भाई, बोध गया, बोध नहीं है ये, बोध गया, बोध
गया। तो मेरे हिसाब से तो बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, तो गौतम बुद्ध को। अगला, अलार्म कलाम कौन थे? तो अलार्म कलाम ये थे गौतम बुद्ध के गुरु। तो गुरु थे ये, बुद्ध के गुरु। और जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, महापरिष्क्रमण किया था, तो सबसे पहले ये अपने गुरु से ही जाकर मिले थे। हालांकि वहां पर ये रहे हुए थे, थोड़े बहुत दिन वहां पर रहे थे, तपस्या भी की थी, लेकिन इनका वहां पर तपस्या करने में जो है ज्यादा ठीक नहीं लगा था, और वहां से वापस चले गए थे। और इसने जो सभी राज्यों में अपना एक चक्कर लगाया था और अपने धर्म का प्रचार किया था महात्मा बुद्ध ने। तो अलार्म कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के गुरु थे। और अपने गुरु से मिलने के बाद में जो है महात्मा बुद्ध एक और भी गुरु से मिले थे। उसके बाद में दोनों से मिलकर के जब ये वापस जो है इसने चक्कर लगाए थे सभी जगह पर। तो अलार्म कलाम ये गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था, यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या लुम्बिनी में? तो सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में, और सबसे पहला दिया था सारनाथ में। ठीक है, आगे चलो, ये सब मैं बता चुका हूं आगे। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ, ज्यादा श्रावस्ती, लास्ट सुभद्र। मृत्यु 483, जन्म 563, जिए कितने? 80 साल। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, अपनी पत्नी का नाम यशोधरा, बच्चे का नाम राहुल। ये सब बता चुके हैं। तो एक बार लिख लीजिए, इसके पुत्र का नाम राहुल, राहुल, पत्नी यशोधरा, और यशोधरा का नाम जो तुम्हारे उत्तरकालीन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ, उसमें जो एक नाम और भी बताया गया जिसको बोला गया बिंबा। बिंबा, हालांकि नाम तो 2-3 है इनके, जो बिंबा कई बार आ भी चुका है। और पुत्र राहुल, पिता का नाम शुद्धोधन, अपने खुद का नाम बचपन का सिद्धार्थ। ठीक है जी। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, और सर्वाधिक श्रावस्ती में, और अंतिम सुभद्र को दिया था। ठीक है जी, अगला वाला क्वेश्चन। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है जी, आगे चलो। शंकराचार्य, महावीर, गुरु नानक? नहीं जी, महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला सारनाथ। ये सब क्वेश्चन अलग हैं, ऐसे नहीं है कोई एक एग्जाम में आए हैं। अगला, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो क्या है धर्म चक्र परिवर्तन? ये सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश था। ऐसी बात है? बिल्कुल जी, ऐसी ही बात है। सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश, और सर्वाधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी थी। 24वां, धर्म चक्रवर्तन क्या है किया था? तो कहाँ किया था? सारनाथ में। सर्वाधिक श्रावस्ती में। किसकी राजधानी थी? कौशल की। अगला वाला, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ की राजधानी थी? कौशल में। और कौशल में महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्यों का प्रमाण बताया जाता है। अगला वाला क्वेश्चन जी, खत्म हो चुके हैं, 25 ही क्वेश्चन थे, तो ये आपका हो चुका है सेट। ये क्लास कौन सी थी आज? पहली क्लास थी ये, तो गौतम बुद्ध से ये पहली क्लास थी। 25 उसमें हो चुके हैं, शायद 100 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। 100 हैं, 25 हो चुके हैं, 75 अभी हैं बाकी। उससे पहले घाटी सभ्यता में 80, वैदिक में 100, और अब ये बौद्ध में चल रहे हैं। ये मेरे हिसाब से 100 हैं। तो क्लास ओवर हो चुकी है।